आश्रितों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, इसको बहुत ध्यान से देखें, यहीं पर कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो रहा है, जैसे किसी शिक्षक साथी ने किसी आदरणीय गुरुजन ने अप्लाई किया है और उसके बाद वो गलती से वो बैक हो जाते हैं, तो घबरा जाते हैं कि कैसे हम अगले डिपेंडेंट को कैसे ऐड करें। इसके लिए आपको क्या करना है, यही जो वेबसाइट है cmtcts.upsdc.gov.in, इसी को ओपन करेंगे और राइट हैंड में जहाँ पर सफ़ेद कलर से 3 समांतर रेखाएं हैं उनको आप टच कर देंगे। उनको टच करने के बाद आप बाएं तरफ आ जाएंगे, ऊपर से जहाँ मीनू मीनू के नीचे एम्प्लॉय गेटवे है, तीसरे नंबर का कॉलम, इसको छुएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अगर किसी का कार्ड नए सिरे से अप्लाई करना है या मतलब अप्लाई नहीं हुआ है तो अप्लाई फॉर कार्ड है, एडिट का एप्लीकेशन है, अगर आप कोई गलती हो गई है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। अगर अप्रूव कार्ड आपका अगर अप्रूव भी हो गया, वो भी इसमें ऑप्शन आ रहा है, अप्रूव कार्ड को भी हम बाद में इसको करेक्शन कर सकते हैं, उसका रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये उनके लिए है जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, 6 साल 2 साल या 6 महीने 8 महीने के, जिनका किन्हीं कारण से अभी बच्चों का बाल आधार भी नहीं बना है, तो वो भी इसमें अपना अप्लाई करें। और बाद में जब बच्चों का आधार बन जाएगा, बाल आधार, तो यहाँ एडिट ऑप्शन में जाके उनका भी वो इसमें अप्लाई कर देंगे तो करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर विभाग से वो अप्रूव हो जाएगा। इसलिए परेशान ना होइए, इसको आप अप्लाई करिए। जिनके पास आधार नहीं है बच्चों का, उनका भी एडिट का ऑप्शन आएगा। अप्रूव कार्ड में भी एडिट का ऑप्शन है, ये विभाग ने व्यवस्था दी हुई है। इसके बाद फिर आप जैसे ऐड या एडिट डिपेंडेंट्स है, इसमें आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर जो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आधार नंबर जो है, वो आधार नंबर आप दर्ज करेंगे यहाँ। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आधार से लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, कैप्चा डालेंगे। बस जैसे आप उसको डालेंगे तो आपको ऐड डिपेंडेंट्स का ऑप्शन जोड़ने का फिर आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। और फिर आप आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए जो आवेदक है उसका जो डिपेंडेंट है, जो प्रथम आश्रित है, उनका नाम लिखेंगे और उसके जस्ट दाहिने साइड में एक कॉलम है, वहाँ स्पाउस और फादर 2 का ऑप्शन दिया है। जैसे मान लीजिए हमें अपने पिताजी को जोड़ना है, एक उदाहरण बता रहे हैं, तो पिताजी वहाँ हम लिखेंगे फादर, और जैसे पिताजी का नाम लिख दिया और उसके बाद उसके दाहिने में फादर और स्पाउस है, तो पिताजी का नाम मतलब हमारे बाबा, उनका नाम लिख देंगे। जैसे माता जी को जोड़ना है तो माता जी का नाम लिखेंगे और इधर लिखेंगे स्पाउस, स्पाउस में लिख के अपने पिताजी का नाम कर देंगे। या अगर कोई जैसे महिला है वो अपने पिताजी का नाम लिखना चाहती हैं तो वहाँ फादर करके अपने पिताजी का नाम लिख देंगे। यही इसी स्टेप पे गलतियां ज़्यादा हो रही हैं और यहीं पर लोग फंस जा रहे हैं। तो ऐड डिपेंडेंट्स वाले में जहाँ डिपेंडेंट्स का नाम जोड़ना है उसके जस्ट बगल में एक कॉलम है फादर स्पाउस, उस पर जरूर क्लिक करिए। उसके आगे फादर या बाबा जो भी हों उनका नाम लिखना है और फिर आगे चल के उनका डेट ऑफ जो भी है, उनका आधार नंबर है और उनकी स्टेटस क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी मतलब 3500 से नीचे ही इनकम दिखाना है जो आप पे डिपेंडेंट है, नहीं तो आधार ये काम नहीं करेगा कार्ड। और उसके बाद फिर 20 केबी का फोटो उनके साथ उनका फोटो 20 केबी का वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे दाहिने तरफ एक ऐड डिपेंडेंट्स का ऑप्शन आएगा, वहां जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे जस्ट नीचे उसके ऐड डिपेंडेंट्स नीचे एक पट्टी बन जाएगी आयताकार। उस पट्टी में उनका बिल्कुल उस जो पर्टिकुलर जो पट्टिका होगी उस पट्टिका में उनका नाम दिखाई पड़ेगा, उनका आधार नंबर दिखाई पड़ेगा, स्टेटस दिखाई पड़ेगा, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, और उससे आप क्या कहते हैं उनको जोड़ सकते हैं। फिर ऐसे फिर आई डिपेंडेंट के बाद जो अगले अगले आश्रित को जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, क्लियर फॉर्म कर देंगे। आई डिपेंडेंट के जस्ट दाहिने साइड में क्लियर फॉर्म दिया हुआ है, क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर से सबका नाम भर देंगे, आधार नंबर डाल देंगे और वही वही प्रक्रिया आप दोहरा देंगे। आधार नंबर एक आदमी का एक ही जगह जोड़ सकता है, अगर कहीं अलग जुड़ा होगा तो वो उनका लेगा नहीं और वेबसाइट पर एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, वो बता देगा कि इनका ऑलरेडी कहीं मेंशन है, ये आधार मैच नहीं कर रहा है। तो अगर पहले से किसी मान लीजिए आयुष्मान कार्ड बना हुआ है या कोई और है या राज्य सरकारी कर्मचारी हैं या उनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाला पहले से ही बना हुआ है या कोई केंद्र सरकार में है उसका उनका सीजीएचएस कार्ड बना हुआ है तो उनका नहीं ऐड करेगा। लेकिन जो एम्प्लॉई हमारे विभाग में शिक्षा परिषद में है, उनको अध्यापकों को गुरुजनों को उनको ऐड कर देना है। और लगभग पूरी बातें जो इसमें बता भी दी गई हैं और फ्लो चार्ट में भी बता दिया गया स्टेप वाइज कैसे करना। इसके बावजूद भी कोई समस्या होती है तो आप ये जो वीडियो है इसको देख लीजिए और फिर भी समझ में ना आए तो अब आप मतलब फ़ोन करिए, क्योंकि फ़ोन बहुत आ रहे हैं, कम से कम 50 फ़ोन आ चुके हैं। तो इस हिसाब से मतलब बहुत मतलब जिनको समस्या हो
वास्तव में दिक्कत हो मतलब वही मतलब फ़ोन करें, फ़ोन के लिए कोई मनाही नहीं है, आप फ़ोन करिए, लेकिन अनावश्यक फ़ोन ना करें। जैसे अगर आप जान रहे हैं तो उसको कर लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।